अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी रेसिपी मेरी यादें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लाई अपनी मासी की फरमाइश पे एक टिप और ट्रिक। कौन सी टिप और ट्रिक है मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी दिनों से मेरी मासी मुझे फोर्स कर रही थी, आंटी आप इसकी क्यों नहीं वीडियो बना रहे, लेकिन कुछ काम की वजूहत थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। वो इसलिए ज़्यादा कह रही थी क्योंकि मैंने एक इंडियन यानी कि खुद देखी थी वीडियो, जिसमें मुझे वो यानी कि बर्तन साफ़ करने वाली, पंजाबी में हम कूची कहते हैं, उसको बहुत पसंद आई। ये देखिए आपके सामने, मैं ज़रा ये खोल के आप ऐसे दिखा रही हूँ, फिर इसकी पूरी डिटेल दिखाती हूँ। ये देखिए क्यों पसंद आई, क्योंकि ये जितनी ये भी चीज़ें पड़ी होंगी ना, आप बेशक इनको परे रख दें। इनको ये देखें, स्टील की जाली होती है, ये वाला जो होता है यानी कि फोम सा होता है ये भी, और ये डबल फोम होता है। ये हमने रखी ज़रूर होती हैं, लेकिन वो अकेली ही इसी पे काम ले आती है। और मैंने खुद पहले बनाई, खुद बर्तन साफ़ करके चेक की, फिर मैंने उसको दी। मैंने कहा ये तुम इसके साथ धोया करो और मुझे बताना तुझे कैसी लगी। उसको इतनी पसंद आई है, वो कहती नहीं इसकी आंटी आप वीडियो ही बनाकर बताएं सबको, जो आपके व्यूअर्स हैं, क्योंकि पहले भी आपने एक आयल बनाया था और मैंने सारी गली में बताया था, वो सबको पसंद आया था। वो मैंने बाथरूम का बनाया था, ज़रूर मेरे यानी के व्यूवर्स हैं उन्होंने ज़रूर देखी होगी। तो व्यूवर्स इसलिए ये देखें, मैंने आप जाली की ले लें, घर में कुछ जाली के दुपट्टे पुराने हो जाते हैं या कोई भी जाली का बड़ा सा पीस पुराना हो जाता है, ये देखें हो पाक बिल्कुल। मैं पहले कहूँगी, मैं दुपट्टों के अलावा किसी चीज़ को पाक नहीं इतना समझती, ठीक है। लेकिन उसके अलावा यानी कि आप बड़े बड़े घर में बुक्के आ जाते हैं आजकल, उनको बड़े बड़े वो लगी होती हैं, जाली लगी होती है, आप उसको पकड़ के सेव करके रख लें। जैसे ये मेरे पास है, ये मैंने सेव की थी, हमारे घर बुक्का आया तो उसको बहुत बड़ा जाली का पीस लगा होता है। इसके बारे में मैं बाद में बताती हूँ। ऐसे है कि मेरे पास अपना ही दुपट्टा था, फिर मैंने उसको यानी कि उसको 4-5 तह लगाकर, एक मैंने पीस रखा है मैं आपको दिखाने के लिए, 4-5 तह लगाकर उसको मैंने काट लिया। काट कर ये देखें आप, यानी 5-6 तह बन जाती हैं, जितना मुझे चाहिए उसके मुताबिक मैंने उसको काट लिया। ये देखें आप, काट कर फिर मैंने चारों तरफ से हाथ से इसको सिलाई लगा लें, मशीन पड़ी है करीब उससे सिलाई लगा लें, या यानी कि जैसे भी आप यानी कि बाहर घर में कोई फारग बैठा हुआ है, अम्मी बड़ी बहन बैठी हैं, उनको दे दें और आराम से आपको सी देंगी। ये इसका इतना बेनिफिट होता है, इतना ये झाग देती है। आप यानी कि आप यानी कि एक ही दफ़ा साबुन लगाया होगा ना आपको, तो आप यानी पूरा यानी कि एक पूरा बेसन बर्तनों का होता है ना, आप उसको साफ़ कर सकते हैं। आपका साबुन भी इतना ज़ाया नहीं होता है। वो मैंने पहले शिफॉन का मेरा दुपट्टा था, मैंने उसकी बनाई थी, 2-3 बनाई थी, मेरी चल रही हैं, और 1-2 मैंने अपनी बेटी को बना के दी थी कि तू भी देख। वो भी कहती मामा बहुत मज़ा आता है, जितनी मर्ज़ी घर में हम ये चीज़ें ला के रखें, ठीक है। ये जो ब्लैक काफ़ी साफ़ कर देता है, बाकी ये जो चीज़ें होती हैं ये यानी कि उसके अलावा ये नंबर 1 है। इसी तरह ये मैंने बना कर रखी थी, और मेरी वो यानी कि मासी बार बार कह रही थी आंटी आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे, तो मैंने तैयार की, तो मैंने कि आपको दिखाऊं। आप एक दफ़ा बना कर देखें। मैंने भी इंडियन वीडियो देखी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने ट्राई की, मेरे घर में 5-6 महीने से चल रही हैं ये इसी तरह, और ये महीनों ही चलेगी। या आप नेट ले लें चाहे शिफॉन का दुपट्टा ले लें, लेकिन सबसे पहले आपको नेट बड़ा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मेरे पास उस टाइम नेट नहीं था, मैंने शिफॉन ही ले लिया, लेकिन वो भी बड़ा कारआमद हुआ। तो इस तरह ये देखें आप यानी कि इस बना लें। फिर मैंने इसका नेट के दुपट्टे का, जो नेट के पीस होते हैं उनका और क्या काम लिया। मौसम आ रहा है यानी कि कपड़े समेटने का, साथ साथ लाहौर का मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, अब हम स्लो स्लो कपड़े समेट रहे हैं। और लाहौरियों को पता ही है, उनको खुद भी, कि कभी यानी कि ठंड लग रही है, कभी कैसे है, तो इसी तरह हम सारे कपड़े स्लो स्लो समेट रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इसको मैं परे रखती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसका यूज़। ये मेरा दूसरा यूज़, आप फिनाइल की गोलियाँ ले आएँ, फिनाइल की गोलियाँ ले आएँ आप, और जो घर में कोई भी नेट है उसके आप छोटे छोटे पीस कर लें। ये देखें आप छोटे छोटे पीस, इस तरह आप छोटे छोटे पीस कर लें।
पीस करके आप फिर इनको यानी कि गोलियाँ तकरीबन 4 डाल लें, 5 डाल लें। आप इस तरह बांध कर इनकी पोटलियाँ बना लें। पोटलियाँ बना के आप जो भी आपका टैची हो उसमें 4-5 आप फेंक दें। जो भी आपका वो कंबल का यानी कि वो होता है बैग, उसमें 4-5 फेंक दें। जो भी आपके शॉपरों में आपने रखे होते हैं उसमें भी आप ये 4-5 फेंक दें। इसका क्या फ़ायदा होता है, ये पूरी स्मेल देता है सारा कुछ। लेकिन खुदा न खास्ता कल को यानी कि हम जब टैची वगैरह जब खोल रहे होते हैं, साफ़ कर रहे होते हैं, तो छोटे हमारे बच्चे घूम फिर रहे होते हैं तो कहीं मुंह में ना डाल लें। ठीक है, बड़ी इनकी एहतियात भी करनी पड़ती है और अच्छी तरह से आप उनको ये घेरा लगा लें। नेट आप इसके लिए आप कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, कोई भी नेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो जो बर्तनों वाली नेट है वो पाक हो, दुपट्टा हो या कोई ऐसी नेट बिल्कुल सिंपल सादा हो वो हो। पाकी नापाकी का लिहाज तो करना पड़ता है, हम मुसलमान हैं। तो ऐसे है कि ये आपने इसके लिए कोई भी आप ले लें, लेकिन आपने इनको इस तरह घेरा लगा लगा के पोटलियाँ बना के रख लेना। आपका ये पूरा सीज़न निकल जाएगा और आइंदा भी जब आप फिर नए कपड़े रखें तो इसी तरह आप फ़िनाइल की गोलियाँ ले आएँ। तो आप यानी कि नेट को बारीक बारीक उसके काट लें, काट कर फिर आप इस तरह यानी कि इस पोटलियाँ बना कर रख लें। मेरी रेसिपी मेरी जाती है। सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें और शेयर भी किया करें। उम्मीद है आपको मेरा ये बर्तन साफ़ करने वाला आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और फ़िनाइल की गोलियाँ यानी कि हमने कैसे अपने कपड़ों में रखनी होती हैं, चाहे गर्म हो चाहे सर्द हो। आजकल हम गर्म समेट रहे हैं, तो जब यानी कि ठंडे कपड़े समेटेंगे तब भी आपने इसी तरह करना है। और इसी तरह आपको जो मेरा यानी कि वो जो मैंने बनाया था यानी कि बर्तन साफ़ करने लिए, पंजाबी लैंग्वेज में हम कूची कहते हैं, हम यही कहेंगे टाकी कह लें, लेकिन वो 7-8 तहों की बनी होती है और बहुत कारआमद और आपकी महीनों चलेगी। जब भी फारग बैठे हो आप आराम से ये बना सकते हैं। ये देखिए कच्चे पक्के टाँके जैसे भी लगा लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।